गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस के बारे में और साथ ही साथ मंडे को इंट्राडे के क्या हमारे लेवल्स रहने वाले हैं। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। बैंक निफ्टी में आज हम सबसे पहले मंथली चार्ट देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मंथ एंड पे हैं हम और मंथली एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4 या 5 महीने से मैं आपको दिखाऊंगा कि एक जोन मार्केट तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फाइनली शायद इस वीक में हमें इस मंथ के एंड पे वो लेवल टूट जाए और हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है उसके बाद। क्योंकि जिस तरह की एग्रेसिव सेलिंग हो रही है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं मार्केट उन जोन को, क्योंकि वो बहुत बार टेस्ट हो चुके हैं, तो हो सकता है उनको भी ना बख्शे और वो उनको भी तोड़ दे। देखो, सबसे पहले मैंने मंथली चार्ट लगा रखा है, ठीक है। मंथली चार्ट में अगर आप इस कैंडल को छोड़ दो, देखो ये कैंडल कौन सी थी, ये कैंडल थी हमारी जून की इलेक्शन वाले मंथ की, ठीक है। अगर आप इसकी, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब भी बड़े मूवमेंट्स होते हैं तो आप वहाँ पे विक को इग्नोर करके उनकी क्लोजिंग या ओपनिंग देखा करो। अगर मैं इस कैंडल की ओपनिंग देखता हूँ तो 50,800 के आसपास का जोन आएगा ये, ठीक है, ये जोन। अगर आप देखो इसकी ओपनिंग को, मार्केट 1 2 3 4 5 5 महीने से होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अभी छठा महीने चल रहा है दिसंबर का हमारा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लोजिंग उसके नीचे आते दिख रही है। अभी आई नहीं है, दिख रही है। हो सकता है इस वीक हमारी यहाँ पे क्लोजिंग आ जाए, क्योंकि जिस तरह की मार्केट में वीकली चार्ट पे कैंडल बनी है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, तो काफी ज्यादा नेगेटिव कैंडल है। इसके नीचे एक जोन और है, अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, तो ये जोन आएगा आपका ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास का। तो ये जो 50,000 और 50,800, ये 200 300 पॉइंट, ये 700 800 पॉइंट की जो रेंज है, ये ब्रेक होती है तो मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट लेवल है, अगर आप देखो ये वाला जो ब्रेकआउट जोन है, वो 48,000 के आसपास का है। तो ये 2,000 पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा था, ब्रेकआउट हुआ था, रीटेस्ट करा, फिर ऊपर गया यहाँ से, तो ये टूटता है तो मार्केट में इजीली हमें यहाँ पे 2,000 पॉइंट के आसपास का करेक्शन देखने को मिल सकता है फिर से। तो ये 2,000 पॉइंट हम कैप्चर कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नेक्स्ट वीक नहीं हो सकता है, लेकिन मार्केट क्योंकि नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा गिरा है, तो 1 2 दिन हो सकता है होल्ड करे। नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को हमारी मंथली एक्सपायरी भी है, तो मंथली एक्सपायरी मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। और नॉर्मली एक्सपायरी को साइडवेज करते हैं, तो हो सकता है थर्सडे, वेडनेसडे या थर्सडे ये मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पहले कि मार्केट में हमारी एनालिसिस क्या रहेगी, सबसे पहले वीकली चार्ट पे चलते हैं कि हम कहाँ पे पोजीशन बनाएंगे अपनी, किस तरह के हमारे लेवल्स रहेंगे। वीकली चार्ट पे जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट में ये जिस तरह की कैंडल आई है, नेगेटिव कैंडल, ये और ये वाले लेवल बहुत बार टेस्ट हो चुके हैं, तो हो सकता है इनको तोड़ दे और मार्केट में इसी तरह का एक हमें फॉलो थ्रू देखने को मिल जाए 48,000 तक। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और ये हम कैप्चर कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार, मौके मिलते हैं वहाँ पे आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा और आप पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कौन सा पैटर्न है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। मैंने निफ्टी में भी आपको दिखाया था ये पैटर्न। और इसकी जो नेकलाइन आ रही है, ये आ रही है 50,000 के आसपास। आप 49 500 49 600 ले लो, या ऑलमोस्ट हम इसको 50,000 के आसपास ले सकते हैं, 49,800 के आसपास। ये नेकलाइन ब्रेक होती है तो इसका टारगेट कितना होता है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। जब भी हेड एंड शोल्डर टूटता है तो जितना इसकी नेकलाइन का गैप होता है, ये हमारा ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट आ रहा है, बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ अगर हम 2,000 पॉइंट भी ले पाते हैं इसमें 48,000 तक, तब भी बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। अगेन, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अब इसको लेना तो पड़ेगा। देखो, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन अगर आप रिस्क लेते हो 10 20 हज़ार का, तो हो सकता है आपका लाख रुपये बन जाए। तो इस तरह से आपको प्लान करना पड़ेगा। और अगर ये चल जाता है ट्रेड, तो बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं, जैसे मैंने कहा, सेलिंग हमें कहाँ करनी होगी। देखो, अभी 50 800 पे खड़ा है मार्केट। नॉर्मली इंट्राडे के लिए तो हम ठीक है, 50 600 के नीचे शॉर्ट करके 50,000 तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें पोजीशन बनानी है, तो हम जब तक मार्केट 49,850, 49,850 या 800 का जोन, 30 मिनट क्लोजिंग मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मेरे रूल में मस्ट है 30 मिनट या 15 मिनट क्लोजिंग, आधा घंटा सस्टेन करना चाहिए वहाँ पे, तब जाके पोजीशन बनेगी। और 49 79 8 800 के नीचे अगर पोजीशन बनाते हैं, तो हमारा टारगेट यहाँ तक का रह सकता है इजीली 48,525 फर्स्ट, 48,500 भी ब्रेक होता है। अब ये जरूरी नहीं कि इस हफ्ते आए, 30 तारीख 31 तारीख तक की बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो 48,000 तक मैक्सिमम, अगर हमें ये 1,300 पॉइंट भी मिल गए, तो भी बहुत अच्छा ट्रेड बना सकते हो आप, ठीक है। अभी हम 1,300 पॉइंट का टारगेट रखते हैं, इसके नीचे जाएगा तो फिर मैं विद इन द वीक आपको, जैसे भी मार्केट चलेगा, रोज एनालिसिस करता ही हूँ मैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। ये हो गई हमारी सेलिंग की बात। बाइंग के लिए भी थोड़ा सा रुको। अब बाइंग के लिए जब तक मार्केट इस कैंडल का, ये वाली जो कैंडल है, इसका 50% मार्केट को, जब तक मार्केट नहीं क्रॉस करेगा 52,000 के आसपास, तब तक हम बाइंग के लिए नहीं सोच सकते। सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रहे हैं मार्केट में जिस तरह के आप न्यूज़ फ्लैश देख रहे हो, तो यहाँ पे हम बाइंग के लिए अभी नहीं जा सकते हैं। तो 50% इसका यहाँ पे कहीं ना कहीं 52,000 के आसपास आएगा, ठीक है। अब आप सोचोगे कि भाई 52,000 तो बहुत दूर है, 50 750 के आसपास खड़े हैं, तो बाइंग वैसे भी नहीं करनी है हमें अभी, क्योंकि जिस तरह का नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है। बाइंग के देखो दो तरीके हैं, या तो यहीं मार्केट खुले और फिर 52,000 को क्रॉस करे, तब पोजिशन बना सकते हैं, तब हमारे टारगेट 53,000 तक के रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाते थे, यहाँ पे भी क्या बाइंग की पोजीशन बन सकती है जोन पे। देखो, मल्टीपल टेस्ट हो चुके हैं, तोड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन अगर यहाँ पे नीचे आता है मार्केट मान लो, और डेली चार्ट पे ही कुछ हैमर टाइप की कैंडल बनाता है,
एक दो दिन बाद, तब हम उसके हाई के ऊपर सोच सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग ले सकते हैं। वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जैसे कि आपको पता है वहाँ पे मैं अपने स्क्रीनशॉट्स भी देता हूँ, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। बट अगेन, अभी बाइंग के लिए अगर मार्केट फ्लैट होता है, वो गैप अप होता है, तब 52,000 के ऊपर ही बाई करेंगे। लेकिन अगर फ्लैट ओपन के नीचे जाता है तो मैं आपको विद इन द वीक अपडेट कर दूंगा। लेकिन हाँ, 50, 49, 800 के नीचे, 50 यार बहुत बार कोशिश हो चुका है। अब मैं डेली चार्ट पे भी दिखाऊंगा आपको, तो 49, 800 के नीचे बड़ा फॉल आ सकता है। ठीक है, अब एक बार डेली चार्ट दिखाता हूँ। अब डेली चार्ट भी देखो, ये जोन जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, 49, 800 की बहुत बार टेस्ट हो चुका है। अगर ये टूटता है तो सीधे 48, 525 तक के टारगेट के लिए आप जा सकते हो। ठीक है, और इसमें अगेन अगर किसी को पार्शियल बुक करना है तो 49,000 पे फर्स्ट और 48,500 पे सेकंड, इस तरह कर सकते हो। बाइंग के लिए जैसे मैंने कहा, बाइंग हम जब तक नहीं देखेंगे तब तक 52,000 क्रॉस नहीं होगा, बल्कि 52,050 का जोन रखूंगा मैं इसको। ठीक है, 52,055 के आसपास का जोन, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। 52,055, जब तक इसके ऊपर क्रॉस नहीं होगा तब तक बाइंग नहीं करेंगे। अगेन बाइंग का एक तरीका और है, जैसा मैंने बोला, अगर नीचे जाता है कोई मार्केट लगातार गिरता आ रहा है तो रिट्रेसमेंट हो सकती है। यहाँ पे अगर हैमर कैंडल बनाएगा कुछ अच्छी खासी, तब हम यहाँ पे देखेंगे। अब हम विद इन द वीक बात करेंगे उसकी। ठीक है, तो ये हमारी होगी वीकली और डेली चार्ट की एनालिसिस। इंट्राडे की बात कर लेते हैं, अब एक बार सबको डिलीट करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो प्रीमियम भी सस्ते होंगे इसके, तो पोजीशन बनाई जा सकती है। क्योंकि स्टार्टिंग में देखो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी पहले आधा महीना ट्रेड करना बेकार है। हालांकि पैसा ज़्यादा लगेगा आपको, ट्रेड करना तो कर सकते हो, लेकिन पैसा ज़्यादा लगेगा आपका। ठीक है, अदरवाइज लास्ट के 15 दिनों में थोड़ा प्रीमियम सस्ते मिलेंगे आपको, तो वहाँ पे थोड़ा आप अच्छा ट्रेड कर सकते हो। बात करते हैं अब इंट्राडे की। इंट्राडे में किस तरह के लेवल्स रहेंगे हमारे, देखो। ब्रेकडाउन क्या हुआ, ब्रेकडाउन हमारा ये जोन हुआ। ठीक है, तो 5100 का जोन एक फ्लिप जोन है बेसिकली। यहाँ मार्केट ऊपर जा रहा है, या तो यहाँ पे आके मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूशन करेगा, या फिर इसके ऊपर आके हमें एक बाइंग देगा। तो दोनों केस में हम कैसे ट्रेड करेंगे, देखो। और एक जोन अगर मान लो यहीं पे रेंज ओपन होती है, और इसके नीचे भी तोड़ सकता है 50, 500। अगेन यहाँ पे देखो दिक्कत क्या है, लो है हमारा इसका 50, 600 का। 50, 600 के नीचे पोजिशन बनाओगे, आप बना सकते हो, तो मैं यहाँ पे मार्क तो कर ही देता हूँ। पॉइंट इज, आपको यहाँ पे टारगेट छोटे मिलेंगे, 50, 450 तक पे ही आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि 450 के आसपास मार्केट घूम सकता है। तो ये 200 पॉइंट आप खा सकते हो यहाँ पे। लेकिन अगेन सतर्क हो जाना, 50, 550 के आसपास फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा इसमें। 50, 550, 50, 550 या 520। ठीक है, सेकंड टारगेट रहेगा 50,400। मैं फिर बोल रहा हूँ, 50, 500 के पास पास का लेवल है। नॉर्मली मंडे को यही होता है, जब मार्केट गिरता आ रहा है 50, 550 से घुमा देते हैं, बहुत तगड़ा रिवर्सल आता है, तो वहाँ पे भी उसके लिए भी तैयार रहना है हमें। ठीक है, तो वो भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी एक। बाइंग करनी है अगर हमें, तो 50, 51, 100 ब्रेक होना चाहिए। उसके बाद मार्केट में हम टारगेट टारगेट ले सकते हैं एटलीस्ट 51, 344 तक के। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हमारा जो रहेगा वो 290 रहेगा, तो सेकंड रहेगा 344। और यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है, मैं 5 मिनट का चार्ट खोलता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। देखो, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बोला कि सेलिंग यहाँ होगी 50, 618 के नीचे, 50, 500, 400। और बाइंग के लिए 5100 का लेवल, और इसके ऊपर 51,200, 51,344। मार्केट ऑलरेडी यहाँ चढ़ता आ रहा है, मान लो यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, चढ़ता आता है, तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट शूटिंग स्टार वगैरह बनती है, तो यहाँ से शॉर्ट भी किया जा सकता है। बट अगेन, ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अगर आप लेवल ब्रेक होने के ट्रेड लेते हो तो उसी तरह लेना, आप अपने आप का दिमाग मत लगाना ज़्यादा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी निफ्टी का वीडियो आप यहाँ देख सकते हो, स्ट्रैटेजीज भी बहुत सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी आपको, तो वो भी देख सकते हो। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।